नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव को अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रश्रवणगिरी पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरहजन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी से अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, ना कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, ना मेघों की घटा। वहां सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नैनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के 2 कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुसह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब देखा, तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और इस समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए।
मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही। कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बारंबार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए मुंह से बोले, सुमित्रानंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों और वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसा कर शांत हो गए हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई हो। आज शरद ऋतु सप्तछद की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा शेष गजराजों की लीलाओं में भी अपनी शोभा बांट कर आई है। इस समय शरद काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरत काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम कीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदबत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूह में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर और नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल दल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघ कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों को गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल
मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साण इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं, जिसमें काम भाव का उदय हुआ है। इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उनका अनुगमन करती हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी बहती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालिकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सरसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से विलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब विलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिनके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, वह रागयुक्त संध्या स्वयं ही अंबर का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। चांदनी की ओर ओढ़े हुए शरत काल की वह यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सरसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गूंथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला हैं, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम वावणियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही हैं। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित, पुष्प रूपी हाथ से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौर वर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है।
ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं जिसमें वर्षा काल की समाप्ति हो जाती है। क्रॉन्च पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हार्स की भांति खिल उठते हैं। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कमनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वस्तुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। नदियों के मुख नववधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उसमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं, वे मधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं, वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं। फूले हुए सरकंडों और असंख्य वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके, नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर दृश्य हो गए हैं। शरद ऋतु की नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां सना सनय अपने जघन स्तर को दिखाने के लिए विवश होती हैं। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहां कुरर पक्षियों के कल्लाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। सौम्य राजकुमार जिनमें परस्पर बैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु ना तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और ना उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर असन चितवन कोविदार बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब और हंस सारस चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः वे वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छिन गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज से भ्रष्ट हो गया हूँ। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसलिए वह दुर्बुद्धि बानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य पूरे नहीं हुए हैं,
उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते। उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उसका मांस नहीं खाते हैं। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष को कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता ना हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की ही बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। महाबली लक्ष्मण, तुम जाओ सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है। इसके लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण ना करो। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और जो जो भी बातें कहनी उचित हों, जिसके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानरराज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न करो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी, बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। तो इस प्रकार साथियों, किष्किंधा कांड में निहित 30वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण पर किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।